हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बाकी दिनों की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का हमारा विषय रहेगा संविधान से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि संविधान क्या है। देखिए, किसी भी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ आधारभूत नियमों की आवश्यकता होती है और इन्हीं आधारभूत नियमों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। आज प्रत्येक देश का अपना एक संविधान है और हमारे देश के संविधान के बारे में कहा जाए तो हमारे देश का संविधान दुनिया में सबसे विस्तृत है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? फिर से सुनिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ए कार्यपालिका, ब संसद, स न्यायपालिका और द प्रधानमंत्री। तो बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा स, यानी कि न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मतलब मौलिक अधिकारों को निरस्त कौन कर सकता है? पहला ऑप्शन है गृह मंत्री, ब संसद, स राष्ट्रपति और द उच्चतम न्यायालय। तो बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? स, यानी कि राष्ट्रपति। और एक बात हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, और इस समय हमारी जो राष्ट्रपति हैं एक महिला हैं जिनका के नाम द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है मूल संविधान का हिस्सा था, ब संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, स 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, मूल संविधान का हिस्सा था। यानी कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वे मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, अब है अगला प्रश्न हमारा, प्रथम भाषाई राज्य किसको बना गया? यानी कि भाषा के आधार पर किस राज्य को पहला राज्य होने का दर्जा प्राप्त है? ए पंजाब, ब हरियाणा, स राजस्थान, द आंध्र प्रदेश। तो बताइए, इसमें कौन सा राज्य है जिसको प्रथम भाषाई राज्य होने का दर्जा प्राप्त है? तो इसमें हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। कौन सा? द, यानी कि आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओके। अब अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? फिर से सुनिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो पहला ऑप्शन हमारा 42वें संशोधन द्वारा, ब 41वें संशोधन द्वारा, स 44वें संशोधन द्वारा और द इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन स सही हो जाएगा, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? फिर से सुनिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 30, 31, 32। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा द। कौन सा? द, यानी कि अनुच्छेद 32। कौन सा? अनुच्छेद 32 हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 7वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो पेपर में आने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 1 बार, ब 2 बार, स 3 बार और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा? ए, यानी कि 1 बार। कितनी बार? 1 बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? यहाँ को की जगह का होना चाहिए था, सॉरी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए मूलाधिकार, ब राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, स उद्देशिका और द संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बताइए, तो इसका हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा। बिल्कुल सही, उद्देशिका। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा के पहले दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ब, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के पहले दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। इससे अगला प्रश्न है हमारा कौन सा? 10वां। ध्यान से सुनिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। क्या? छुआछूत। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें बताइए कौन सा अनुच्छेद है? ए अनुच्छेद 14, ब 15, स 16 और द 17। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो इसमें हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 17, यानी कि अनुच्छेद 17 हमारा बिल्कुल सही आंसर है, पेपर में आ सकता है। अगला प्रश्न है हमारा 11वां। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। वे हैं, कई बार पेपर में भी आ चुका है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद, सॉरी इसमें द टाइप नहीं हो पाया, अनुच्छेद 16 से 20, ब अनुच्छेद 15 से 19, स अनुच्छेद 14 से 18 और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारतीय संविधान में समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत है? तो इसमें हमारा ऑप्शन स एकदम सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन स, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। ओके। अब अगला प्रश्न है, क्या 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस शब्द को जोड़ा गया? समाजवादी धर्म, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये पंथ नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष आएगा यहाँ पर। और दूसरा ऑप्शन है इसका समाजवादी गणतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी संप्रभुता संपन्न गणराज्य, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता। तो ये पंथ की जगह धर्म आएगा। क्या आएगा?
धर्म आएगा, धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है हमारा 13वां, क्या संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, मतलब जिक्र किया गया है संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रोसेस का जिक्र किया गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 20 और भाग 18। तो बताइए इसमें किसमें किया गया है? तो इसका हमारा ऑप्शन स सही हो जाएगा। कौन सा? इसका हमारा स ऑप्शन एकदम सी हो जाएगा, यानी कि भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिक्र किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति के अध्यादेश, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ब। कौन सा? ब, राष्ट्रपति के अध्यादेश। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? किससे प्रेरित हैं? ए कनाडा, ब आयरलैंड, स अमेरिका, द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किससे प्रेरित हैं, कौन से देश से? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किससे? आयरलैंड देश के संविधान से प्रेरित हैं, वहां से इनको लिया गया है। ठीक है। अब 16वां क्वेश्चन है हमारा, क्या संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक का मतलब है वित्त विधेयक, जो कि रुपए पैसे से संबंधित हो। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, कौन सा? अनुच्छेद 108, 109, अनुच्छेद 110 और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन से, कौन सा? ऑप्शन से सही हो जाएगा 110, यानी कि 110 अनुच्छेद में दिया गया है। इससे अगला प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट है, भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? कौन से? ए ब्रिटिश संविधान से, अमेरिकी संविधान से, रूसी संविधान से और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किससे भारत में सरकार संसदीय प्रणाली किससे ली गई है? तो ये हमारी ली गई है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? यहाँ पर दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं, एक राज्य का और एक देश का। तो यहाँ पर पूछा गया है किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे कहा जाता है? ए राज्यपाल, ब प्रधानमंत्री, स मंत्रिपरिषद, द राष्ट्रपति। देखिए अगर किसी देश का संवैधानिक प्रधान पूछा जाए तो उसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा द राष्ट्रपति। लेकिन अगर राज्य का, किसका? राज्य का अगर संवैधानिक प्रधान पूछा जाए तो उसमें हमारा श ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? यानी जिसमें हमारा संविधान बना उस समय कितने अनुसूचियां थी? 7, 8, 9 और 10। तो बताइए कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा? इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ब, यानी कि जिस समय हमारा मूल संविधान बना
उस समय 8 अनुसूचियां थी। बिल्कुल जाऊंगा मैं। 20वां वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ए 9, ब 10, स 11 और ब 12। तो बताइए कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस समय हमारी अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं? 12। कितनी हैं? 12। तो अगला प्रश्न, पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, लेकिन इस समय वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा 21वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है किससे? अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, फ्रांस के संविधान से, रूस के संविधान से। तो बताइए किससे लिया गया है? तो इसमें हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? द ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि रूस के संविधान से। किससे? रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है 22वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ब भीमराव अम्बेडकर, स राजेंद्र प्रसाद, द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन थे? तो इसका तो मेरे ख्याल से लगभग सभी को पता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अपने भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। क्या? जनक। 23वां प्रश्न है हमारा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ए 2 वर्ष 8 महीने 12 दिन, ब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, स 2 वर्ष 6 महीने 3 दिन और द इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय हमारे संविधान को तैयार होने में लगा था। अब अगला प्रश्न है 24वां, क्या? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है? वह ऑप्शन में बताया क्या? एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, ब राज्यों का संघ, स संघीय राज्य, द इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ब ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। अब 25वां प्रश्न आ जाता है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950, 12 फरवरी 1950, 26 नवंबर 1949, द इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दो बातें आती हैं। क्या? पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? पूर्ण रूप से तैयार हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखना, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा 26वां, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा अपनाया गया? ए गवर्नर जनरल द्वारा, ब संविधान सभा द्वारा, स ब्रिटिश संसद द्वारा और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? संविधान सभा द्वारा, यानी कि ब ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो संविधान से संबंधित अभी कुछ प्रश्न और भी हैं, वो भी हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। और तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।